नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है 24 के 64 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और कल तक जो पप्पू यादव लालू यादव से अपील करते हुए ये कह रहे थे कि मैं भी आपके घर का हिस्सा हूं, वो पप्पू यादव नामांकन के दिन लालू परिवार को पानी पी पी के कोसने लगे, अपनी राजनीतिक हत्या की साजिश के आरोप लगाने लगे। और इन सब के बीच पूर्णिया में अब तक जो फाइट आमने सामने की लग रही थी, यानी इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई, अब त्रिकोणीय हो गई है। इधर प्रधानमंत्री ने भी एनडीए के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से कर दी। जमुई से चिराग पासवान की जगह इस बार उनके जीजा अरुण भारती उम्मीदवार हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने जमकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, परिवारवाद की दुहाई देने वालों को अपना परिवारवाद नजर नहीं आता। बिहार की चुनावी लड़ाई में कैसे छिड़ा है बार पलटवार, देखिए पूर्णिया टू जमुई, कौन जीतेगा जंग। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बार बार कहता रहा कि पूर्णिया मेरी जिंदगी है और पूर्णिया छोड़ने का मतलब है आत्महत्या करना या फिर राजनीति छोड़ के चला जाना। जीतेगा, 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 उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। बिहार देश का वो सूबा जहां के लिए कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति को करीब से समझता और जानता है। यह सियासत की वो धरती है जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है। माना जाता है कि जिसने बिहार को साध लिया उसने आधी जंग जीत ली। हमारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। 2024 का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले फेज की चुनावी तारीख अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। देश के साथ साथ बिहार का सियासी पारा भी हाई है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए अपनी सियासी ताकत को धार देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी तैयारी पूरी है। बिहार में इन दिनों जो 2 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हैं, वो हैं पूर्णिया और जमुई। सबसे पहले बात पूर्णिया लोकसभा सीट की करते हैं, जहां पहले लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि अब इंडिया की लड़ाई अपने ही सिपाही से हो रही है। और वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन पप्पू यादव ने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की, मेरे लिए पूर्णिया मेरी जान है। साथ ही कहा कि मैं पूर्णिया जीतकर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करूंगा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज 24 से खास बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि लालू और तेजस्वी उनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। साथ ही कहा कि लालू चाहते थे कि मैं अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दूं, लेकिन मैंने राहुल गांधी को वचन दे दिया था। उन्होंने दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि जब दूसरे राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर पूर्णिया में पप्पू यादव क्यों नहीं। जो नाराजगी चल रही है और जिस तरीके से लालू परिवार आपके अगेंस्ट में है, कहा जा रहा था कि सबसे पहले आपको कहा गया था कि पार्टी को मर्ज कीजिए आरजेडी में, और उसके बाद आप दिल्ली गए कांग्रेस में, और यही नाराजगी कहीं ना कहीं सामने नहीं, अगले बार कौन सी नाराजगी थी, जब अगले बार कौन सी नाराजगी थी जब रंजीत रंजन जी के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया गया था और तेजस्वी जी एक बार भी नहीं गए थे और अंतिम समय तक नहीं गए थे। बगल में कौन सी नाराजगी थी जब आप आए तो तारिक अनवर के लिए नहीं गए, भागलपुर नहीं गए, किशनगंज नहीं गए, क्या वो इंडिया गठबंधन का इलाज नहीं था? उधर आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती ने नामांकन दाखिल किया,
वहीं जब बीमा भारती से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, किसी को मैं कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन उन्होंने पप्पू यादव से अपील की कि वो उनके साथ आएं और जीत दिलाने में मदद करें। सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। उधर जैसे ही पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कह दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने बिना पप्पू यादव का नाम लिए कहा कि जो हमारे खिलाफ हैं वो बीजेपी के साथ हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है, महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया, वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। पप्पू यादव के पूर्णिया के सियासी अखाड़े में उतरने से पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदल गया। पहले जो लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के बीच थी वो अब त्रिकोणीय हो चुकी। ऐसे में क्या है पूर्णिया का नया सियासी समीकरण, वो जानते हैं। जी हाँ, तो पप्पू यादव के मैदान में उतरने से पूरा समीकरण बदल गया है, क्योंकि पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जिसकी चर्चा आजकल बिहार में जोर शोर से हो रही है। इस सीट में इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी थी। एक तरफ गठबंधन कोटे के हिसाब से ये सीट आरजेडी के पाले में चली गई, उधर पप्पू यादव जिन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय ही इसलिए किया था कि पूर्णिया से वो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीमा भारती आरजेडी के कोटे से वहां प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने आखिरकार निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया। बीच में अपील लालू प्रसाद यादव से जरूर की थी। अब ऐसे में उनके मैदान में आ जाने से पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कैसे, आपको देखिए त्रिकोणीय का मतलब समझाते हैं, कौन कौन अब मैदान में है। पहले तो चेहरे देखिए, एनडीए से संतोष कुशवाहा जेडीयू से मैदान में है, इंडिया से बीमा भारती, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए हैं। तो अब ये जान लीजिए कि पलड़ा इन तीनों के बीच किसका भारी है और क्यों भारी है, वो आपको बताते हैं। देखिए, ये भी समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एनडीए, संतोष कुशवाहा ये वर्तमान में सांसद हैं। बीमा भारती बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं। पप्पू यादव 4 बार के सांसद पूर्णिया से ही रह चुके हैं। संतोष कुशवाहा जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर पिछले 2 बार से लोकसभा का चुनाव ये जीतते आए, यानी कि तीसरी बार ये खड़े हैं मैदान में, और इसलिए एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बीमा भारती पहले जेडीयू में थी, बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और बीजेपी के साथ चले गए तो मंत्री पद नहीं मिला। इसके बाद आरजेडी में आ गई इनाम के रूप में। अब पूर्णिया लोकसभा सीट से इन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। पप्पू यादव 4 बार के सांसद, वो भी पूर्णिया से ही, और अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। अब आगे देखिए आखिर क्या रहा है इनका और बैकग्राउंड, जिसके नतीजे इस चुनाव में असर डाल सकते हैं। तो संतोष कुशवाहा की बात करें तो लगातार 2 बार से जीते हैं। ये बाहुबली बैकग्राउंड जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पप्पू यादव के किरदार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है साल दर साल, और पप्पू यादव ने एक समाज सेवी के रूप में अपनी छवि यहां पर बनाई है। इसका फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन बीमा भारती की बात करें, बाहुबली बैकग्राउंड से आती है बीमा भारती। उनके पति अवधेश मंडल 90 के दशक से ही बाहुबली छवि के रहे हैं। जब बीमा भारती पहली बार 2000 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीती थी, उस वक्त भी रुपौली और आसपास के क्षेत्रों में फैजान गिरोह के सरगना अवधेश मंडल की तूती बोला करती थी। वही पप्पू यादव ने आपदा काल जैसे कोरोना, बाढ़, कई सामाजिक कार्य कर लोगों की मदद कर बाहुबली छवि को सुधारने का सकारात्मक प्रयास किया है, और अब मददगार मसीहा के तौर पर अपनी छवि वो बना चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं और किन चीजों का असर पड़ेगा। दलित वोट बैंक पर यह पकड़ इनकी देखने को मिलती है। इसका फायदा इन्हें चुनाव दर चुनाव 2 बार मिल चुका है। यहां देखिए रुपौली विधानसभा पर पकड़ है इनकी। यहां पप्पू यादव एमआई वोट बैंक पर पकड़। तो अगर इसको समझाने की हम कोशिश करें, इस त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव की एंट्री ने इंडिया ही नहीं एनडीए की भी टेंशन बढ़ाई है, और इसका कारण ही यही है कि वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं यहां लगातार, क्योंकि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, उसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। अब आपको यह बता दें, एमवाई जो समीकरण है उसमें सेंधमारी कर सकते हैं पप्पू यादव, मुस्लिम यादव समीकरण। उसमें देखिए
एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर सकते हैं पप्पू यादव। ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव ने परिभाषा एमवाई की बदलकर रख दी है बिहार में। बिहार की राजनीति में उन्होंने इसको चरितार्थ करके दिखाया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इन दोनों समुदायों पर लालू यादव की पैठ मानते हैं, लेकिन 2 दशक से अधिक समय तक एमवाई के लिए सिरमौर बने लालू यादव के गढ़ में पप्पू यादव सेंधमारी कर सकते हैं। और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव, आपको यह भी बता दें कि 4 बार के सांसद रह चुके हैं। लगभग 16 लाख वोटर्स यहां से आते हैं। इनमें जातीय समीकरण महत्वपूर्ण फैक्टर अदा करता है। करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और यादियों की संख्या भी 1.5 लाख के आसपास है, यानी 6.5 लाख वोटर एमवाई के हैं, जो कि खुद को पिछले 20 सालों से हाशिए पर पाते हैं। उन वोटरों के लिए पप्पू यादव एक विकल्प है। इस बार पप्पू यादव 4 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। हर जाति वर्ग में समाज सेवी वाली उनकी छवि है और ऐसे में इसका फायदा उनको मिल सकता है। अब आपको आगे दिखाते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव काम कर रहे हैं। ये पप्पू यादव, क्योंकि अब देखिए ये चीज इसलिए ज्यादा अहम रखती है, बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है बिहार के लिए जिसका सामना लगभग हर साल करना पड़ता है बिहार के लोगों को। और पप्पू यादव ने इसी बाढ़ के दौरान लोगों के बीच पहुंचकर काम किया, उनके लिए एक मसीहा के तौर पर काम किया। पप्पू यादव 8 लाख लोगों तक सीधा पहुंचने का इस बार भी दावा कर रहे हैं। 40% वोट में पप्पू यादव ने सेंधमारी कर जिले के आधे वोटर्स को अपने पाले में डाला है। और इस दावे के बाद से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में चुनावी गणित दिलचस्प होना तय माना जा रहा है, यानी कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, यह तय है। और पप्पू इंडिया के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए टेंशन का मीटर बढ़ा सकते हैं। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। एक तरफ पूर्णिया में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिहार की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है जमुई लोकसभा सीट, जहां से एनडीए की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी अर्चना रविदास ताल ठोक रही हैं। जमुई से वर्तमान सांसद चिराग पासवान ने इस बार अपने जीजा अरुण भारती पर भरोसा जताया और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं जमुई में एनडीए के जीत को पक्का करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचे और विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार को बहुत ही मेहनत से बड़े दलदल से बाहर निकाल कर लाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। जमुई में चुनावी मंच से मोदी ने चिराग के पिता और अरुण भारती के ससुर एलजेपी से संस्थापक रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे, दलितों वंचितों के प्रिय और मेरे मित्र पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता के विचारों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप
एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। इस चुनाव में जमुई में दो प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ महागठबंधन से राजद की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास और लोजपा आर के उम्मीदवार अरुण भारती। अर्चना रविदास जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने मुंगेर के मुकेश यादव के साथ प्रेम विवाह कर राजनीति में कदम रखा है। मुकेश यादव पूर्व में मुंगेर से विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव हार चुके हैं। मुकेश यादव की मां रंजू देवी 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण भारती रामविलास पासवान के दामाद और जमुई के वर्तमान सांसद चिराग पासवान के जीजा हैं। अरुण भारती ने विदेश से पढ़ाई की है। वो डॉक्टर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। उनकी मां ज्योति पासवान पूर्व मंत्री और विधान पार्षद रह चुकी हैं। सक्रिय राजनीति में वो पहली बार उतर रहे हैं। चिराग पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसका मैनेजमेंट वही देखते थे। 2019 में भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार चिराग ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं अरुण भारती का साफ साफ कहना है कि इस बार जमुई के साथ साथ बिहार की 40 के 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करने जा रही है। राजनीति में आप पहली बार उतरे, हालांकि फैमिली बैकग्राउंड आपका है, अपना भी पक्ष है, ससुराल पक्ष भी है, तो किस तरीके से देखते हैं कि आखिर जमुई में क्या चैलेंजिंग होगा आपके लिए? देखिए, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, ये पृष्ठभूमि रहा है। पहले मैं अपरोक्ष रूप से था, मैं मदद करता था पीछे से। अब परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति में आया हूँ मैं। जमुई में अगर आप देखेंगे, जब से जिला बना था उसके 25 सालों तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। चिराग जी ने आया और उन्होंने 2014 से विकास के कामों को शुरू किया। काम को करते रहे। 2019 तक उनके पास जो 10 साल का समय मिला, उन्होंने काम को काफ़ी आगे बढ़ाया। उनके जो अधूरे काम है उनको हम लोग पूरा करेंगे। वहीं अर्चना रविदास के हौसले भी बुलंद है। उन्हें साफ उम्मीद है कि इस बार जमुई में इंडिया गठबंधन का डंका बजेगा और सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन बम्पर जीत दर्ज करेगी। बेटी हम यहाँ के हैं, वो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं। उनका कहीं कोई यहाँ पे रिश्ता नाता कुछ नहीं है। मेरे यहाँ सारे लोग रिलेटिव्स भरे हुए हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब देखिए, सबका अपना अपना काम है। चुनाव प्रचार करना सबका अधिकार है, सब कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता लोग का जन समर्थन मेरे साथ है। जमुई में इस बार सीधा मुकाबला चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के बीच है। लेकिन अगर जमुई के सियासी समीकरण की हम बात करें तो जमुई में कुल 6 विधानसभा पड़ते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से, देखिए, क्योंकि ये तय करते हैं, करेंगे भी इस बार जो आंकड़े कहते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई, शेखपुरा, तारापुर, और यहां आप नजर डाल सकते हैं किसकी किसकी यहां पर तूती एक तरीके से बोलती है। सिकंदरा से हम उनके कैंडिडेट जो जीते थे, बीजेपी जमुई बीजेपी के पास है, जेडीयू के पास झाझा है और 10 चकाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बताती हूं आपको कैसे। आरजेडी शेखपुरा, जेडीयू तारापुर। दरअसल ये 6 में से जो 6 विधानसभा सीट आप देख रहे हैं, इन पर एनडीए का कब्जा है और ऐसे में देखा जाए तो राजनीतिक का बढ़त फिलहाल एनडीए के पक्ष में नजर आता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको 6, लेकिन मात्र एक यहां आरजेडी शेखपुरा जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन जमुई की जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पलड़ा जरूर एनडीए का भारी है। जातिगत समीकरण कैसे असर डाल सकता है ये देखिए। पहले तो यहां की जनसंख्या देख लीजिए, कुल मिलाकर के 17,60,405, पुरुष आबादी देखिए 9,16,064, महिला आबादी 8,44,341 है। ये आबादी की बात हो गई। अब जमुई में कौन किंग मेकर की भूमिका है, इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और यादव है। सबसे अहम फैक्टर की बात करें तो वो ये आ जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो ये तमाम वोट बैंक सीधा सीधा असर पड़ता है इसका। और इस बार भी जमुई में अगर ऐसा हुआ तो फिर एनडीए का पलड़ा जो भारी नजर आता है वो सीधा सीधा असर डालेगा और एनडीए को जीत लगभग यहां पर तय मानी जा सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा इस बार जमुई की जनता किसे अपना बनाती है और किसे सिरे से नकार देती है।